नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्पिरिचुअल ग्लोब। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे कि सबसे ऊंची प्रार्थना क्या है, वो क्या माध्यम है जिससे आप भगवान के सामने सबसे अच्छी प्रार्थना कर सकते हैं। आइए इसे समझने के लिए हम एक कहानी सुनते हैं। एक व्यक्ति जो मृत्यु के बहुत करीब था, उसने मृत्यु से पहले अपने बेटे को बुलाया और चांदी से भरे हुए सिक्कों का एक बैग यानी कि एक थैला अपने बेटे को दिया और उसने कहा, जब भी इस थैले से चांदी के सिक्के खत्म हो जाएं, तो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ, उसे दोहराने से चांदी के सिक्के फिर से इस थैले में भरने लग जाएंगे। उसने बेटे के कान में 4 शब्दों की प्रार्थना कही और वह चल बसा। अब बेटा चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर आनंदित हो उठा और उसे खर्च करने लगा। वह थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में कई साल बीत गए। इस बीच वह प्रार्थना भूल गया। जब थैला खत्म होने को आया तब उसे याद आया कि अरे, वह 4 शब्दों की प्रार्थना क्या थी, अब याद भी नहीं आ रही है। उसने बहुत याद किया, उसे याद ही नहीं आ रहा था कि वह प्रार्थना क्या है। अब वह लोगों से पूछने लगा। पहले पड़ोसी से पूछता है कि ऐसी कोई प्रार्थना तुम जानते हो जिसमें 4 शब्द हो। पड़ोसी ने कहा, हाँ, एक 4 शब्द की प्रार्थना मुझे मालूम है, ईश्वर मेरी मदद करो। उसने सुना और उसे लगा कि यह वह 4 शब्द नहीं है, कुछ अलग थे। कुछ सुना होता है तो हमें वह पहचान में आ जाता है कि यह शब्द हमने पहले भी सुने हैं। फिर भी उसने वह शब्द बहुत बार दोहराए, लेकिन चांदी के सिक्के नहीं बढ़े तो वह बहुत दुखी हुआ। फिर एक फादर से मिला, उसने बताया कि ईश्वर तुम महान हो, ये 4 शब्द की प्रार्थना हो सकती है, मगर इसके दोहराने से भी थैला नहीं भरा। वह एक नेता से मिला, उसने कहा, ईश्वर को वोट दो, यह प्रार्थना भी कारगर साबित नहीं हुई। वह बहुत ही उदास हो गया। उसने सभी से मिलकर देखा, मगर उसे वह प्रार्थना नहीं मिली जो उसके पिता ने मृत्यु के वक्त उसे बताई थी। वह उदास होकर घर में बैठा हुआ था, तब एक भिखारी उसके दरवाजे पर आया। उसने कहा, सुबह से कुछ नहीं खाया, खाने के लिए कुछ हो तो दे दो। उस लड़के ने बचा हुआ खाना उस भिखारी को दे दिया। वह भिखारी खाना खाकर बहुत प्रसन्न हुआ। उस भिखारी ने खाना खाकर बर्तन वापस लौटाया और ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। अचानक वह चौंक पड़ा और चिल्लाया कि अरे, यह तो वही 4 शब्द हैं जो पिताजी ने मृत्यु के वक्त उसे बताए थे। उसने वह शब्द दोहराने शुरू कर दिए, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद, और उसके सिक्के बढ़ते चले गए। इस तरह उसका पूरा थैला फिर से भर गया। इससे हमें समझ में आता है कि जब उसने किसी की मदद करने की कोशिश की तब वह मंत्र उसे फिर से मिल गया, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। यही वह उच्च प्रार्थना है, क्योंकि जिस वस्तु के प्रति हम धन्यवाद देते हैं उसी वस्तु की बढ़ोतरी होती है। अगर पैसे के लिए आप परम पिता को धन्यवाद देते हैं तो वह आपका पैसा बढ़ता है। प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं तो प्रेम बढ़ता है। ईश्वर के प्रति धन्यवाद के भाव निकलते हैं। ऐसा ज्ञान सुनने तथा पढ़ने का मौका मिलने पर हमें उसे गंवाना नहीं चाहिए। बिना किसी प्रयास से यह ज्ञान हमारे जीवन में उतर रहा है, वरना ऐसा अनेक लोगों के साथ नहीं होता जो झूठी मान्यताओं में जीते हैं और उन्हीं मान्यताओं में अपनी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। मरते वक्त भी उन्हें सत्य का पता नहीं चल पाता, उसी अंधेरे में जी जाते हैं और उसी अंधेरे में पृथ्वी को छोड़ जाते हैं। हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। ये 4 शब्द नहीं बल्कि प्रार्थना की शक्ति हैं। अगर यह 4 शब्द दोहराना किसी के लिए कठिन है तो उसे 3 ही शब्दों में कह सकते हैं, ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। ये 3 शब्द भी ज़्यादा लग रहे हों तो सिर्फ एक ही शब्द कह सकते हैं, धन्यवाद। उस परम पिता को धन्यवाद, उस परमात्मा को धन्यवाद जिसने हमें पृथ्वी पर भेजा है और जिसने हमें उत्तम निर्णय लेने की शक्ति दी है। उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करना ही सबसे उत्तम प्रार्थना है। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।
और साथ ही बेल का आइकन भी दबा दें ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं। आप अपना बहुत ध्यान रखिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।